हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द मिडल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x minus x square by 4 whole raised to power 9. First we see the key concept. General term in the expansion of a plus b whole raised to power n is, अगर a प्लस बी होल रेज टू पावर n को मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करूं और उसकी जनरल टर्म को हम टी आर प्लस 1 से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगी, एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर. मिडल टर्म निकालने के लिए हम n को चेक करते हैं. इफ n इज इवन, अगर दिया हुआ n इवन है तो हमारे पास एक मिडल टर्म आएगी. देन n बाय 2 प्लस 1 नथ टर्म इज अवर मिडल टर्म, इज मिडल टर्म. If n is odd, if n is odd, then n प्लस 1 बाय 2th हमारे पास दो मिडल टर्म आएंगी. वो कौन कौन सी होगी, n प्लस 1 बाय 2th और n प्लस 3 बाय 2th टर्म इज अवर मिडल टर्म. Here n is equal to 9. 9 एक ओड नंबर है तो हमें कितनी मिडल टर्म्स मिलेंगी, दो. सो देयर आर टू मिडल टर्म्स विच आर, और वो कौन कौन सी होंगी, n कितना है 9 प्लस 1 बाय 2th टर्म एंड सेकेंड कौन सी होगी, n यानी 9 प्लस 3 बाय 2th टर्म, दैट इज T5 and T6 are middle terms of the expansion. Middle terms of expansion हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होल रेज टू पावर 9. इस एक्सपेंशन की हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी थी. अब हम देखेंगे ये मिडल टर्म्स होगी क्या. T5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, T4 प्लस 1, ये r प्लस 1th फॉर्म में हो गया. n हमें 9 गिवन है, c r की वैल्यू 4 हो गई. 2x होल रेज टू पावर 9 माइनस 4 इंटू b कितना है हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होल रेज टू पावर 4. इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 9c4 2 रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 4, ये इंटू में एक्स रेज टू पावर 8 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4. परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम NCR को कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. इसकी हेल्प से 9c4 को मैं लिख सकती हूँ 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू ये x रेज टू पावर 13 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4.
इसे हम सोल्व करेंगे। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। साथ में हमारे पास 5 फैक्टोरियल था। ये 2 रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 13 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4। जो टर्म्स यहाँ कटेंगे हम कट कर देंगे। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 जा 8। ये हमारे पास बन गया 7 इंटू 2 इंटू 9। 2 रेज टू पावर 5 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू अलग अलग लिख लीजिए, x रेज टू पावर 13। और डिनोमिनेटर में मैं 4 को भी पावर को सेपरेट करके लिख लेती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 से 2 कट जाएगा। Then we get 63 by 4 x raised to power 13। ये हमने T5 फाइंड आउट किया है। अब हम T6 सोल्व करेंगे। सेकेंड मिडल टर्म है हमारी, उसे मैं लिख सकती हूँ T5 प्लस 1, n कितना है 9, C 5, 2x होल रेज टू पावर 9 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 होल रेज टू पावर 5। दिस इज इक्वल टू 9CR को हम खोलेंगे 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 बच जाएगा हमारे पास, नेगेटिव की पावर हम 5 करेंगे तो इंटू में x रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5। इसे मैं लिख सकती हूँ 9 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। और 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो हम 5 फैक्टोरियल को ओपन नहीं करेंगे। ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5 इंटू माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 14। यहाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 जा 8। दिस इज इक्वल टू माइनस 63 इंटू 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा, जिसे मैं अलग अलग लिख रही हूँ मल्टीप्लीकेशन में। और साथ में क्या है x रेज टू पावर 14। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 रेज टू पावर 5 है, उसे भी हम लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा ये 4 यहाँ कट जाएगा, 2 2 जा 4। देन वी गेट माइनस 63 बाय 32 x रेज टू पावर 14। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है T6। देन मिडल टर्म्स आर, मिडल टर्म्स हमें कौन कौन सी मिली हैं, T5 जो इक्वल आया है 63 बाय 4 x रेज टू पावर 13 के, और T6 इक्वल आया है माइनस 63 बाय 32 x raised to power 14. Then the final answer is middle terms of the expansion are T5 and T6, which are equal to 63 by 4 x raised to power 13 and minus 63 divided by 32 x raised to power 14 respectively. Hope
You understood it well. Best of luck.